हे एवरीवन, दिस इज श्वेता। वेलकम टू अडा 24/7। और वापस आ गए हम आपके लिए एक नया सेशन लेके। आज मैं आपको थोड़ा सा बताने वाली हूँ आरएएस के एग्जाम से रिलेटेड। तो आप सभी को पता है आरएएस प्रीलिम्स की डेट आ चुकी है, फॉर्म ऑलरेडी आ चुका था। तो अगर अभी तक आप लोगों ने फॉर्म फिल नहीं किया है तो जल्दी जाइए, पहले फॉर्म फिल करिए। और फिर मैं आपको इसकी स्ट्रेटेजी डिस्कस करने वाली हूँ कि किस तरह से आपको प्रिपरेशन करना है। तो अगर मैं आरएएस एग्जाम की बात करती हूँ तो सबसे पहले तो आपको एग्जाम पैटर्न पता होना चाहिए। ये एग्जाम आपका 3 स्टेजेस में कंडक्ट कराया जाता है, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू। तो यहाँ पर आपको शो हो रहा होगा प्री मेंस इंटरव्यू, 3 स्टेजेस में एग्जाम होता है। प्रीलिम्स जहाँ इसका ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, वहीं मेंस सब्जेक्टिव टाइप का होता है। यानी कि प्रीलिम्स में आपको ऑप्शंस मिलते हैं, एक क्वेश्चन का आंसर टिक करके आना होता है, और मेंस में पूरा आपको लिख कर आना होता है इसके पेपर को। और इंटरव्यू वर्बली होता है। प्री मेंस इंटरव्यू का अलग अलग तरीका है। जैसे प्रीलिम्स का केवल एक ही पेपर होगा, 150 क्वेश्चंस 200 मार्क्स के पूछे जाएंगे। टोटल आपको 3 घंटे का इसके लिए समय दिया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग है 1/3। तो आपको ध्यान रखना है कि आपके हर एक क्वेश्चन गलत होने पे आधा सही नंबर कट जाए, 1/3 सही नंबर कट जाएगा। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। मेंस की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपके मेंस के 4 पेपर होते हैं। 3 जीएस के, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, और एक लैंग्वेज का पेपर होता है जिसमें हिंदी इंग्लिश दोनों ही पूछा जाता है। ये चारों ही पेपर 200-200 नंबर के होते हैं, जिसमें आपके 3 घंटे का आपको समय दिया जाता है। यानी टोटल आपका मेंस का पेपर 800 मार्क्स का होता है। देखिए, प्रीलिम्स जस्ट एक स्क्रीनिंग टेस्ट है, यानी कि जो प्रीलिम्स के मार्क्स है वो आपके ऐड नहीं होने हैं इंटरव्यू वगैरह में, उससे मेरिट लिस्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन वहां से आप क्वालिफाई करके ही मेंस में जाएंगे। और मेंस के मार्क्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि यही 800 में से जो नंबर आपको मिलेंगे वो आपके इंटरव्यू में जाके ऐड होते हैं, 100 मार्क्स। ठीक है, तो मेंस का काफी इंपॉर्टेंट रोल है। मेंस और इंटरव्यू इन दोनों के नंबर जुड़कर ही आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है। लास्ट स्टेज है जिसे बोलते हैं हम पर्सनैलिटी टेस्ट या इंटरव्यू। टोटल 100 मार्क्स का होता है। ये तीनों ही स्टेजेस ऑफलाइन मोड में होता है, यानी आपको एग्जाम हॉल में जाना होगा या फिर इंटरव्यू देने जाना पड़ता है। ठीक है, और अगर हम बात करेंगे तो हमने पैटर्न देखा कि 3 स्टेजेस में एग्जाम होता है। अब हम थोड़ा सा अगर बात करते हैं सिलेबस की, तो प्री के सिलेबस अगर आप देख रहे होंगे यहाँ पे पूरा आपको शो हो रहा होगा। बेसिकली आपका एक ही पेपर है। तो एक ही पेपर में आपके जीएस जीके के क्वेश्चन प्लस कुछ आपके जनरल मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। जीएस में वही आपके कोर सब्जेक्ट्स हो गए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, एनवायरनमेंट। और साथ साथ में यहाँ पर, क्योंकि ये स्टेट का एग्जाम है, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का पेपर है, तो यहाँ पर राजस्थान ओरिएंटेड जीके भी पूछी जाएगी। तो जब भी आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी को पढ़ेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि आप राजस्थान ओरिएंटेड भी थोड़ी स्टडी करें। राजस्थान का हिस्ट्री, वहाँ का हेरिटेज, ट्रेडिशन, लिटरेचर, आर्ट एंड कल्चर। इसी तरह राजस्थान की ज्योग्राफी, वहाँ का पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, इकोनॉमी ऑफ राजस्थान। तो आपको केवल और केवल इन कोर सब्जेक्ट्स को ही नहीं पढ़ना है, बल्कि स्टेट ओरिएंटेड भी थोड़ा सा आपको फोकस करना है। जो किसी भी पब्लिकेशन की आप मार्केट से अच्छी जीके की बुक ले सकते हैं स्टेट की, और उससे आप अपना ये पूरा प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी। बहुत सारे स्टेट पीसेस के एग्जाम में अलग से लिया जाता है आपका एप्टीट्यूड का पेपर। कभी वो क्वालिफाइंग होता है, कभी उसके मार्क्स ऐड होते हैं प्रीलिम्स के ओवरऑल मार्क्स में। लेकिन यहाँ पर जो है अलग से आपका पेपर नहीं है। एप्टीट्यूड के कुछ क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे वो इसी में आपको दे दिया गया है, रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी के नाम से। यानी रीजनिंग और मैथ्स के यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिसके मार्क्स आपके ऐड होंगे, तो अप्रॉक्स 10 to 12 क्वेश्चन आ जाते हैं। लास्ट है आपका करंट अफेयर्स। जब आप करंट अफेयर प्रिपेयर कर रहे होंगे तो आपको नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस दोनों के ही करंट अफेयर्स को अच्छे से प्रिपेयर करना होगा। काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये रहा आपका ओवरऑल प्रीलिम्स का सिलेबस जो हमने डिस्कस किया है। केवल अगर आपने इस सिलेबस को कवर कर लिया, इन सारे सब्जेक्ट्स के जो एक कोर है उन सारे टॉपिक्स को आपने कवर कर लिया, तो 100% आपका प्री क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं मेंस की, तो देखिए मेंस का सिलेबस अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, लेकिन मेंस के पेपर्स को मैं जरूर डिस्कस करना चाहती हूँ, क्योंकि मेंस के 4 पेपर होते हैं। अगर बात करें पेपर 1 की, पेपर 2 की, पेपर 3, तीनों ही जीएस जीके का पेपर होता है, जिसमें आपके अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे पेपर 1 में आपके कुछ क्वेश्चंस हिस्ट्री के पूछते हैं। हिस्ट्री में इंडियन हिस्ट्री, कल्चर हो गया, मॉडर्न वर्ल्ड हो गया। साथ ही कुछ क्वेश्चंस आपके इकोनॉमी, सोशियोलॉजी, मैनेजमेंट, अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, इससे रिलेटेड क्वेश्चन ओवरऑल आपके पेपर 1 में पूछे जाते हैं, जो आपका मेंस का एग्जाम होता है। पेपर 2 जो जीएस का पेपर होता है, उसमें आपके एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स, जनरल साइंस, टेक्नोलॉजी,
अर्थ साइंस, इससे रिलेटेड काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये रहा आपका पेपर 2, जहां के इन सब्जेक्ट्स को आपको कवर करना है। पेपर 3 में आपका इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, वर्ल्ड पॉलिटिक्स, उससे रिलेटेड करंट अफेयर्स, कॉन्सेप्ट्स, इशू एंड डायनामिक्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, स्पोर्ट्स, योगा, बिहेवियर एंड लॉ, इनसे रिलेटेड भी काफी क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके पेपर 3 में। तो ओवरऑल आपने डिस्कस किया पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। क्योंकि ये आपका जीएस का पेपर है तो आपको ये भी देखना होगा कि जीएस के कौन कौन से पोर्शन को यहाँ पर कवर किया जा रहा है, ठीक है। लास्ट है आपका पेपर 4, जो आपका लैंग्वेज का पेपर होता है। यहाँ पर आपसे पूछा जाता है जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश। लेकिन जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश में क्या क्या आएगा आपका? ग्रामर, उसके यूसेज, कॉम्प्रिहेंशन, ट्रांसलेशन, प्रिसाइज राइटिंग, कॉम्पोजिशन और प्रेसे राइटिंग और कॉम्पोजिशन, लेटर राइटिंग, ये सारी चीजें आपके वहां पर पूछे जाते हैं। तो ये आपको थोड़ा सा प्रिपरेशन करते हुए, इन टॉपिक्स को ध्यान रखते हुए तैयारी करनी है, ताकि आप सही डायरेक्शन में प्रिपरेशन को कर सके, ठीक है। और इतना आपने प्रिपेयर कर लिया प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए तो 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं हमारे पर्सनल गाइडेंस की बात करूं, क्योंकि देखिए अभी आपके पास लगभग 60 दिन बचे हुए, 2 महीने हैं आपके राजस्थान प्रीलिम्स के लिए। तो इन 2 महीने में आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, किस तरह से आपको प्रिपरेशन करनी है। टाइम बहुत कम है, और अगर आप खुद से इन सारी बुक्स को पढ़ने लग जाएंगे, जैसे हिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी हो गया, स्पेक्ट्रम हो गया, ज्योग्राफी के लिए आप एनसीईआरटी स्पेक्ट्रम कवर कर सकते हैं, इकोनॉमी के लिए 11th 12th एनसीईआरटी प्लस इकोनॉमी सर्वे हो गया, बजट हो गया, सेंटर स्टेट दोनों लेवल पर, एनवायरनमेंट के लिए शंकर आईएएस फॉलो कर सकते हैं, करंट अफेयर्स के लिए कोई भी ईयरली मैगजीन्स वगैरह को। तो जब आप इन सारी चीज़ों को खुद करेंगे तो टाइम कंज्यूमिंग है, नो डाउट। ये सारी बुक्स पढ़ने में आपको बहुत समय लग जाएगा, इसके नोट्स बनाने में काफ़ी समय लग जाएगा, और उस लेवल का आपको शायद आउटपुट भी नहीं मिल पाए। तो ऐसे स्टूडेंट जो कि एसएससी की तैयारी करते हैं, बैंकिंग की तैयारी करते हैं, या फिर और वनडे एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, जो थोड़ा सा सिविल सर्विसेज से दूर रहते हैं, क्योंकि सिविल सर्विसेज के आप देखते होंगे मेंस वगैरह में ऑप्शनल से रिलेटेड भी एक पोर्शन होता है जिसका पेपर होता है। यहाँ आपके लिए प्लस पॉइंट क्या है कि आपका ऑप्शनल नहीं है, नॉर्मल जीएस का पेपर है, और ऐसे ऐसे कुछ इसमें मेंस में सब्जेक्ट्स हैं जो शायद सिविल सर्विसेज के जो नॉर्मल स्टूडेंट प्रिपरेशन करते हैं उनको भी अलग से प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो ये काफ़ी कॉमन चीज़ें हो गई, और आपके लिए बेनिफिट हो गया कि ऑप्शनल नहीं है, तो ये आपको बेनिफिट दे सकता है, प्लस पॉइंट है। और इस अपॉर्चुनिटी का बेनिफिट उठाने के लिए भाई आप हमारे इस कोर्स से जुड़िए, क्योंकि यहाँ पर हम आपको एक प्लान वे में प्रिपरेशन कराएंगे, सही तरीके से 2 महीने में कैसे आपको सारे कोर सब्जेक्ट्स को कवर करना है वो सब हम आपको बताएंगे। जितने भी स्टैंडर्ड बुक्स है उसे हम कवर कराने वाले अपनी क्लास में, चाहे हम बात करें कोर सब्जेक्ट्स जो जीएस है उसकी स्टैंडर्ड बुक, या फिर करंट अफेयर्स हो गया, या जनरल मेंटल एबिलिटी हो गया। तो अलग अलग कहीं से आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपका टाइम भी नहीं जाएगा, सिर्फ आपको जो हम क्लास में कराएंगे उसी को बार बार रिवाइज करना है, वहीं से आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। अब अगर मैं इस बैच की बात करूं तो इसके लिए आपको विजिट करना है adda247.com। वहां जाके आपको सर्च करना है महाविजय 2.0 बैच, क्योंकि महाविजय बैच का ये सेकंड वर्जन है, एक बैच हमारा ऑलरेडी आ चुका है। महाविजय 2.0 कंप्लीट बैच राजस्थान आरपीएससी आरएएस 2021 कंप्लीट फाउंडेशन बैच है प्रीलिम्स का, और पूरा आपके एग्जाम को ध्यान में रखते हुए प्लान वे में इसको बनाया गया है। बैच स्टार्ट हो रहा है 25 अगस्त। तो अगर आप इससे जुड़ना चाहते हैं आपको अड्डा 24/7 पर विजिट करना है। इस बैच को ज्वाइन करने के लिए मेरा कोड अप्लाई करना है Y300, और आज आपका डबल वैलिडिटी ऑफर चल रहा है, यानी अगर आज के दिन आप इस कोड को अप्लाई करके किसी भी बैच को परचेस करते हैं तो डबल टाइम के लिए, जैसे राजस्थान पीसीएस का बैच आपको 12 महीने के लिए मिल जाएगा। इतना ही नहीं, आज 77% डिस्काउंट चल रहा है, तो 77% का डिस्काउंट भी मिलेगा आपको इस कोड को अप्लाई करने के बाद, और केवल 2000 में आपका ये फुल कोर्स पढ़ने वाला है। तो अगर अभी तक आपने हमारे इस महाविजय 2.0 बैच को नहीं ज्वाइन किया है, अड्डा 24/7 पर विजिट करिए ब्राउजर पर जाकर, और वहां सर्च करिए इस बैच को, और मेरा कोड अप्लाई करके जल्दी से ज्वाइन करिए। बाइलिंगुअल क्लासेस चलेंगी, तो ऐसे स्टूडेंट चाहे हिंदी मीडियम के हो चाहे इंग्लिश मीडियम के हो, दोनों के लिए ही ये बैच प्लान किया गया है। सारी क्लासेस की आपको बाइलिंगुअल ही पीडीएफ प्रोवाइड कराए जाएंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। बाकी इस बैच का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किया गया है, तो अगर अभी तक आपने नहीं जुड़े इस बैच से, जल्दी जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर क्लिक करिए, और वहां से आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी पूरी डिटेल मैंने आपको बता दी है, तो भाई अभी देरी किस बात की करनी है, बैच ज्वाइन करिए, प्रिपरेशन करिए।
वैभव सिंह, हैप्पी रक्षाबंधन भाई। तो आज राखी का भी दिन है, राखी के दिन की वजह से ही अड्डा 24/7 आपके लिए ऑफर लाया है 77% का डिस्काउंट प्लस डबल वैलिडिटी। दो आज आपके लिए ऑफर है, इसका बेनिफिट उठाइए। 12 बजे से पहले इस बैच को ज्वाइन करिए और ऐसे आपके फैमिली फ्रेंड्स रिलेटिव जिनके बच्चे तैयारी करें उन तक भी हमारे सेशन को पहुंचाइए, ताकि वो एक मिनिमम अमाउंट में, क्योंकि केवल 2000 में ये आपका पूरा कोर्स पढ़ने वाला है। 2000 में पीडीएफ के साथ इतना डिटेल वे में आपको कहीं कोर्स नहीं मिलेगा। और आप अगर मार्केट से क्वालिटी से कंपैरिजन करेंगे तो उसमें आपको खुद ही दिख जाएगा कि हम आपको किस लेवल का कंटेंट प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल देरी नहीं करिए, जाइए जाके हमारे महाविजय बैच से जुड़िए। और 25 अगस्त को मिलते हैं शाम को 6 से 9 बजे हमारी क्लासेस में। वापस मिलेंगे कुछ नई इंफॉर्मेशन के साथ, नए सेशन के साथ। थैंक यू।